इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में किसी ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं और आपको छूते हैं। कैसे? जो शराब पीते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत शराब से होती है और आप तक पहुंच जाते हैं, आपको छू लेते हैं। हम लोगों को देख करके अच्छा नहीं लगता है। आप इतने महान हो, आप इतने महान गुरु हो और आपको कोई अशुद्ध व्यक्ति छुए तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने क्या कहा पता है आपको? गुरुदेव ने कहा कि वो जैसा भी हो रहने दो। यदि व्यक्ति बीमार होता है तो कहां जाता है? अस्पताल में जाता है। व्यक्ति बीमार होता है तो कहां जाता है? तो कहते अस्पताल में जाता है। तो मैं यही समझता हूं, जितने भी बीमार हैं यदि गुरु चरणों से स्पर्श करके सुधर सकते हैं तो कौन सी बुरी बात है। समय पाकर के हमें भी सुधरना है। बंधुओं, चातुर्मास चल रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरा हो गया है। मुझे तो यही प्रतिभास हो रहा है कि चातुर्मास पूरा सा हो गया है? कल नहीं परसों शांति नाथ विधान है। आप लोग उदास रहोगे ना तो आभास कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मा की प्रतिभास, जीवन के उत्साह को जगाना है बंधुओं। अंदर के उत्साह को जगाओ। पता नहीं किस मोड़ पर तुम्हारे जीवन की इति हो जाए। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में थे। उस समय में उनके नगर में था। 1998 से जुड़ी हुए थे और 2010 में मेरा वहां गर्मी के समय का प्रवास था। धर्मात्मा थे। पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, ललितपुर की बात है। क्षेत्रपाल की, क्षेत्रपाल के पीछे उनका घर है। और दोपहर में समाचार मिला कि महाराज श्री फलाने व्यक्ति आइसक्रीम खाते खाते सोफे पर टिके ही रह गए। क्या पता जीवन का जितने क्षण हमें शुभ श्वास लेने के मिले हैं, उन क्षणों में हम अपने जीवन को व्यर्थ में क्यों गंवाएं? एक एक श्वास की कीमत समझो तो जीवन का उत्थान और उत्कर्ष होगा। वरना समय अपनी गति से बह रहा है, उसे कोई तुम क्या प्रभु भी उस टाइम को, समय को रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते हैं। बांध सकते हैं तो हम अपने मन को रोक सकते हैं कि नहीं मुझे अभिषेक करना, नहीं मुझे पूजन करना, नहीं मुझे प्रक्षाल करना, नहीं मुझे प्रवचन सुनना। सुनोगे तो पाओगे। इसमें तुम्हारा ही भला है, किसी और का भला नहीं होगा। इंडिविजुअल, हर व्यक्ति स्वतंत्र सत्ता को लेकर के जीवन जी रहा है। यदि आप सुनोगे, आप समझोगे, आप समझोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। दूसरा सुनेगा तो उसका भला होगा और नहीं सुनेगा तो और महाभला होगा। क्यों? पतन तो होना ही होना है। जिस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़ते हो, उसी सीढ़ी से व्यक्ति नीचे भी उतरता है। अब तुम्हें तय करना है कि हमें अपने जीवन की शुरुआत उत्कर्ष की ओर करना है कि उत्कर्ष से पतन की ओर करना है। पूजा का फल तो यही है कि पाप से मुक्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष मिलता है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं,
भक्ति के माध्यम से। एकापि समर्थे हम दुर्गति निवारयितु दान्तु मुक्ति श्रेया पुण्यानि च। हे भगवान, आपकी एकमात्र सेवा पूजा शुश्रूषा ही मेरे लिए पुण्य की प्राप्ति के लिए कारण है और पाप के प्रक्षालन के लिए कारण है, दुर्गति से बचाने के लिए है और सद्गति को प्राप्त करने वाली आपकी पूजा है। तो बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म महा दृश्य बना, उसका क्या वर्णन, भक्ति भाव से धर्म रहा। सहयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जय गान करे, पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले प्रसाद गुण का पान करे। जो पुण्य के रूप में प्रसाद मिला है उसका पान करें, अमृत का पान करें, वो अमृत जो तुम्हारे जीवन को अमृतमय बना दे। त्रिलोक परिणति में जिनाभिषेक का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ऐसा लिखा है कि कोई भी देव जब उत्पन्न होता है तब उसका देवाभिषेक होता है तथा उसे वस्त्राभूषणों से अलंकारों से अलंकृत करके, नए नए आभूषण कपड़े पहना करके, जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे वस्त्राभूषणों से अलंकारित करके फिर उसे सभा में ले जाने के पहले अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना कराते हैं। सम्यक दृष्टि होगा तो सुता जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि देव होगा तो उसे प्रेरणा दी जाती है, जाओ। वो जाता है अपने कुल देवता समझ करके भगवान के दर्शन करने। एक अंतर मुहूर्त में शादी विधि क्रिया हो जाती है। आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो 10वें दिन उसकी माँ को नहलाते हैं, बच्चे को भी नहलाते हैं। क्यों? अभी जे अशुद्ध है, अब यहाँ के पानी से जल से नहाएगा। और 45वें दिन जिनालय के दर्शन कराते हैं। और गुरु यदि नगर में होते हैं तो स्वस्तिक मस्तिक पर बनाते हैं, उसको जैन बनाते हैं। नमोकार मंत्र ये विधि ये प्रक्रिया सदियों से नहीं, भवों भवांतरों से चली आ रही है, लेकिन हम दिनों दिन इस चीज को भूलते चले जा रहे हैं। फिर वहां विमानों में जिन बिंब हैं उनकी वंदना एवं अभिषेक पूजन अर्चना करते हैं। अन्य आचार्यों ने भी भक्ति पूर्वक अभिषेक पूजन का वर्णन किया है। जहां भी पूजन की चर्चा आती है वहां पहले अभिषेक फिर पूजन कहा जाता है। एक बात ध्यान देने की हम सबके लिए है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, पर अभिषेक वहां जाकर के दोनों करते हैं। यहाँ पर भी किसी के माथे पर ये नहीं लिखा है कि ये सम्यक दृष्टि है, ये भद्र मिथ्या दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। आकार प्रकार से सब एक से दिखाई देते हैं, पर किसी के माथे पे सींग नहीं उगे होते कि ये दुर्जन है, और किसी के माथे पर तिलक नहीं लगा होता है कि ये सज्जन है। पर करते दोनों हैं। यहाँ पर भी हम सभी को करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा को महान बना सके, पुण्यशाली बना सके। तो सम्यक दृष्टि वीतराग भगवान मानकर और मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके नमस्कार करते हैं स्वर्गों में। संत कहते हैं जब हम भगवान के मस्तक पर जल की धारा छोड़ते हैं तब अंतरंग में शुभ भावों की उत्पत्ति हुआ करती है। आप लोग अभिषेक जब करते हैं क्रोध में आकर के करते हैं, अतोत्साहित होकर के करते हैं, या किसी की प्रेरणा से करते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे। यदि आप अंतरंग से उत्साहित होकर के प्रभु का अभिषेक करने जा रहे हो, गद गद हो रहे हो, आंखों से अश्रु बह रहे हो और मुख से बुदबुदा रहे हो, अहो भाग धन मेरो भयो जन, क्या पढ़ते आप विनती में, अहो भाग्य मेरो भयो दरस प्रभु को लख लगो, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पैद। उद्गार जब तुम्हारे हृदय से निकले तो जीवन आनंद से भर जाता है। जब इतना आनंद आप लोगों को आ रहा है तो जब देव स्वयं प्रभु की वंदना करके अभिषेक करते हैं तो साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों की, तो उनको कितना आनंद नहीं आ रहा होगा, नहीं आता होगा। बंधुओं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तब गुणात्मक प्रभाव
छोड़ते हैं हमारे जीवन में। एक एक मंत्र शांति धारा का हो या अभिषेक का हो या पूजन की पंक्ति का हो, वो हमारे हृदय को विशुद्धि प्रदान करते हैं। मंत्रों में शक्ति नहीं है, आपके भावों में शक्ति है। आपका श्रद्धांजलि जितना मंत्र के प्रति मजबूत होगा, उतना प्रभाव तुम्हारे जीवन में मंत्रों का पड़ेगा, ऐसा आचार्यों का कथन है। दूसरे चरण में आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये क्या है? इस आवाहन में दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ चलती हैं। एक तो भगवान का अपने हृदय में स्थापन, और जिससे हमारे और भगवान के बीच तादात्म्य की स्थापना हो। जब आप भगवान का आह्वान करते हैं, आते नहीं हैं, श्रद्धा से बुलाया है। श्रद्धा से बुलाने से भगवान हमारे पास आ जाते हैं। अष्ट द्रव्य से पूजन करें भगवान की। आचार्य वीर सेन स्वामी से पूछा गया कि पूजन किसे कहते हैं? महान आचार्य हुए लोग जिनके मैं नाम यहाँ पर लेता हूं। उन्होंने कहा कि जल, गंध, अक्षत आदि के माध्यम से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजन है। जो 8 प्रकार की द्रव्य होती है, 8 प्रकार की जो द्रव्य होती है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि और अर्घ्य, इन सब को मिला करके इनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उसका नाम पूजन है। संत कहते हैं भाव पूजा तो हमारे अंदर का प्रकाश है। ध्यान से सुनो, भाव पूजा हमारे अंदर का प्रकाश है। हम अपनी भक्ति को जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं, वही हमारी भाव पूजा है। द्रव्य पूजा तुम्हारी थाली की हो सकती है, जब तक उसमें भाव नहीं जुड़ेगा तो पूजा का मजा भी नहीं आएगा। भाव जुड़ने से पूजा में असंख्यात गुणी वृद्धि होती है और तत्संबंधी कर्मों की निर्जरा भी होती है। बहुत से लोग कहते हैं पूजा करना कोरी क्रिया है। उन लोगों से कह देना चाहता हूं, भोजन करना भी कोरी क्रिया है। पाप का बंध है, क्रियाएं नहीं, पाप का ही बंध है। भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए क्रिया मात्र कह रहे हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं, स्वाध्याय करना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा क्रिया है कि क्रिया का फल क्या मिलता है। शास्त्रों को पढ़ो। जितने भी राजा महाराजा हुए, सबने अपने जीवन काल में श्रेष्ठ पद पाया और दान और पूजा से जुड़े, और अंत में सब छोड़ करके दीक्षा लेके मोक्ष के अधिकारी बने। किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ लो, तो हम अपनी भक्ति को जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं, वही हमारी भाव पूजा है। भाव पूजा के साथ हमें कुछ आलम्बन लेना पड़ता है। जो छंद के साथ कुछ द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वही पूजा है। आप लोग बुद्ध बुदाते हैं कि नहीं बुदाते? पुस्तक में जो लिखा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उसके साथ बसठ, संबोसठ और ठाटा मंत्र की स्थापना भी करते हैं। ये केवल देवताओं को आमंत्रण करने के लिए मात्र है। क्या बोलते हैं? बसठ, संबोसठ, ठा ठा स्थापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ये बोल क्यों? हम देवों को हमने ठोने में स्थापना की है, और जब स्थापना हो जाती उसके बाद जल, चंदन आदि विधि के माध्यम से करते हैं, और लास्ट में बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, ये पढ़ करके स्वाहा कर देते हैं। फिर बोलते जो जो आए देवगढ़ जाएं अपने अपने थान। अभी नहीं जाना, अभी समय बाकी है 15 मिनट का। अभी 15 मिनट बाकी हमारे आज के प्रवचन के। आज मैं पूरा प्रसंग करूंगा पूजा का, 50-60 मिनट का पूरा प्रवचन होगा आज। तो आगे चलते हैं। एक केवल जो मंत्र है स्थापना के, देवताओं को आमंत्रित करने के मंत्र होते हैं। जो मंत्र शास्त्र को जानते हैं, वे इस बात को जानते हैं। सन्निधिकरण का मतलब साक्षात समूह शरण।
क्या अर्थ है? देखो, आप पूजा करते हैं, आपको पता नहीं होगा, इन शब्दों का अर्थ ध्यान से सुनो। और यहाँ नहीं सुन पाओ तो इस टीवी पर रोज प्रवचन आता है 10-20 पर, वहां सुनना। वहां पर भी नहीं सुन पाओ तो यूट्यूब पर मेरे नाम को सब्सक्राइब करना, वहां पर भी इस सारी तुम्हें मिल जाए। जब तुम सुनना चाहो तब सुन सकते हो। तो सन्निधिकरण का मतलब है साक्षात समोसरण। साक्षात वीतराग देव है, मैं देव हूं। इस तरह से अपने और भगवान के साथ एक रूपता होने का नाम। जब तुम भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं, सामने भगवान है, उनके सामने उनका भक्त है, दोनों के बीच में एक रूपता का नाम सन्निधिकरण है। तभी ना धनंजय कवि ने पूजन की थी, किसी को महत्व नहीं दिया। बेटे को सर्प ने काट लिया तो काट लिया होगा, मैं क्या करना। मेरी पूजा के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। सभी देवी देवता मिलकर पूजा में सम्मिलित होते हैं, सब मिलकर पूजा करते हैं। जब बड़े अनुष्ठान होते हैं, अभी 19 तारीख को शांतिनाथ विधान होगा, तो यहाँ पर सब मिलकर के बड़ी पूजा करेंगे, हम सब मिलकर के। इस तरह से आवाहन स्थापन सन्निधिकरण करें। आचार्य कहते हैं पूजा पढ़ते समय पीठिका में क्या पढ़ते हैं? द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथान रूपम, भावस्य शुद्धि मदिकामादि गंत कामा, आलम्बनानि विविधानि बलम बलगन, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस करोमि यज्ञम। कितने सुंदर भाव लिखे। कभी इसका अर्थ समझने की कोशिश की। बस रूटीन से पूजन कर रहे हैं तो रूटीन से करते चले जा रहे, एक एक शब्दों का अर्थ तो समझो। शुरू से विनय पाठ से लेकर के विसर्जन तक पूजन का अर्थ समझने की कोशिश करो। आपको टाइम हो तो दोपहर में 1 घंटे का समय दे सकता हूँ, पूजन की विधि समझा सकता हूँ, अर्थ बता सकता हूँ। हे भगवान, मैं शुद्ध हूं, निरंजन हूं और शुद्ध द्रव्य लेकर आपके पास आया हूं, जैसा आगम में बताया है। लेकिन किस लिए? भावों की उत्कृष्ट प्राप्ति के लिए ही यह शुद्ध द्रव्य लेकर के मैं आया हूं। संत कहते हैं द्रव्य के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, सभी करें। जिस दिन पूजन करते करते निज दर्शन की अनुभूति होने लगे, समझना कि मेरी पूजन और वंदना करना सार्थक हो गया। इसलिए भावों से पूजन करें, द्रव्य को सामने रखें और भावों को जोड़ें। जो मैं चढ़ा रहा हूं क्या ये वही है? कल्पना करके चढ़ाओ। पुष्प की बात आती है तो आप चावल को पुष्प समझें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।